मैं डॉक्टर दुर्गा। कल हमने मनी के डिफरेंट कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे M1, M2, M3, M4 के बारे में पढ़ा था, ब्रॉड मनी और नैरो मनी, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ये जो मनी सप्लाई है, मुद्रा पूर्ति है, इनको कौन कौन से फैक्टर या फिर कारक प्रभावित करते हैं। जैसे मनी सप्लाई, मार्केट में मनी ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला है केंद्रीय बैंक की मुद्रा नीति, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। यदि देश का केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है, अर्थात कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाती है, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि महंगी मुद्रा नीति अपनाता है, तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, घटेगी। दूसरा जो फैक्टर है मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, वो है व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण क्षमता एवं नीति, कमर्शियल बैंक कैपेसिटी एंड पॉलिसी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बैंकों के पास जितनी अधिक नकद जमा होगी, उतना ही अधिक साख का विस्तार होगा और अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। इससे क्या होगा, मनी जितना बैंक के पास ज़्यादा होगा, उसे मनी सप्लाई मार्केट में वो एक्स्ट्रा कर सकेगी। इसके विपरीत कम नकदी जमा होने पर साख का विस्तार भी कम होगा। तीसरा जो फैक्टर है मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है, वो है सरकार की राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी। यदि सरकार घाटे के बजट की नीति अपनाती है, अगर उसे लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो रहा है और वो नीति अपनाती है, तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, वो मार्केट में एक्स्ट्रा मनी वो छोड़ेगी बैंक सरकार। इसके विपरीत सरकार बचत के घाटे की नीति अपनाती है, तो मुद्रा की पूर्ति में कमी होगी। चौथा फैक्टर जो अफेक्ट करता है मनी सप्लाई को, वो है जनता की करेंसी तथा जमाए रखने की इच्छा, डिज़ायर टू होल्ड करेंसी एंड डिपॉजिट। जनता की करेंसी एवं जमाए रखने की इच्छा भी मुद्रा की पूर्ति को निर्धारित करती है। यदि लोग की यह आदत बनी ही हुई है कि वह नकदी कम रखते हैं और व्यापारिक बैंकों में अधिक जमा रखते हैं, तो मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। उनका जो मनी है वो प्रॉफिट मिलेगा उन्हें, उसमें एक्स्ट्रा मनी उन्हें मिलेगा अगर वो बैंक में जमा रखते हैं। इसका कारण यह है कि अधिक जमाओं से अधिक मुद्रा का निर्माण किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि लोगों में बैंक की आदत नहीं है और वे अपनी बचतों को अपने पास ही नकदी के रूप में रखना श्रेष्ठ समझते हैं, तो बैंक क्या होगा, बैंक द्वारा साख निर्माण अपेक्षाकृत कम होगी, उस करेंसी को हम प्रॉफिट में नहीं ला सकते हैं। मुद्रा पूर्ति का स्तर भी नीचा होगा। पांचवा फैक्टर क्या है, मुद्रा की चलन गति, वेलोसिटी ऑफ मनी। मुद्रा की चलन गति भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। एक विशेष समय विधि में मुद्रा की एक इकाई का प्रयोग कई बार किया जा सकता है, इसलिए मुद्रा की वह एक इकाई एक से अधिक इकाइयों का काम करेगी। मान लीजिए भारत में मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष में औसतन 5 बार भुगतान के लिए प्रयोग की गई हो। मान लो हम 100 रुपये मेरे पास है, मैंने वो 100 रुपये ऑटो वाले को दिया, ऑटो में आते ऑटो वालों ने चाय वाले को दिया, चाय समोसे खाए, चाय समोसे वाले ने अपने जो ग्राहक आते हैं उन्हें चेंज में दिया। तो यही कह रहा है वेलोसिटी, मतलब एक ही मनी का कितने बार हम यूज़ कर सकते हैं, हम मार्केट में उस मनी को कितनी बार हम वेलोसिटी में ला सकते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में यह कहा जाएगा कि मुद्रा की व्यवसाय चलन की गति कितनी है, हम मनी को कितनी बार, 5 बार यूज़ कर सकते हैं, 4 बार यूज़ कर सकते हैं। और इस पे ही जो मनी सप्लाई है वो डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा बार यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा मनी सप्लाई होगी। छठा है उच्च शक्ति मुद्रा का आकार, वॉल्यूम ऑफ हाई प्रोजेक्ट मनी, हाई पावर या रिजर्व मनी। पहला क्या है, जनता के पास करेंसी कितनी है। हाई पावर मनी तो हमने कल पढ़ा ही था कि क्या क्या है, जनता के पास जो करेंसी है, बैंक के पास नकद कोष है, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा किए गए
जोड़ है जो, उसको हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। वो जितना ज़्यादा हाई पावर्ड मनी मार्केट में होगा उतना ही ज़्यादा हमारी जो है मनी सप्लाई होगी। मुद्रा की पूर्ति और उच्च शक्ति मुद्रा की सीधा संबंध होता है, अर्थात उच्च शक्ति मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और इसके घटने से मुद्रा की पूर्ति में कटौती होगी। उच्च शक्ति मुद्रा के संबंध में विस्तृत जो आगे हम बाद में इसकी स्टडी करेंगे आगे के टॉपिक के बारे में।